की बड़ी खबर से करेंगे। बता दें आपको, राष्ट्रपति ने 13 राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल अब बिश्वाभूषण हरिचंदन होंगे। छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके, जिन्हें मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। तो वही लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्णन माथुर, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो देश के कई राज्यों में राज्यपाल बदल दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी और महत्वपूर्ण यह है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। आंध्र प्रदेश से हटाकर विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को अब मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। तो किसे कहां का राज्यपाल बनाया गया है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राज्यपाल सिक्किम, इसके साथ ही सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल झारखंड इन्हें बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल इन्हें बनाया गया है। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर राज्यपाल आंध्र प्रदेश होंगे। एल गणेशन राज्यपाल नागालैंड। तो ये जिम्मेदारियां सौंपी गई है। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। 13 राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। इनमें 9 राज्य चुनावी राज्य हैं। ये महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जगह छत्तीसगढ़ की, जहां लगातार सरकार और गवर्नर के बीच मनमुटाव चल रहा था आरक्षण के मुद्दे को लेकर। हालांकि अनुसुईया उइके अब मणिपुर की राज्यपाल बनाई गई है। तो केंद्र सरकार ने कई राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी बदल दिए हैं। अनुसुईया उइके की जगह विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। विश्वभूषण हरिचंदन ओडिशा से 5 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर 1971 में शुरू किया था। वो भारतीय जनसंघ से भी जुड़े रहे। साल 1977 में जनता पार्टी के गठन तक वो आंध्र प्रदेश में जनसंघ के महासचिव रहे। इसके अलावा संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रह चुके हैं। हरिचंदन आंध्र बीजेपी अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। तो देखिए, बड़ा फेरबदल हुआ है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि अब नए राज्यपाल होंगे, इसे लेकर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में उनका शत शत अभिनंदन। राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार किसे कहां पे राज्यपाल नियुक्ति करती है, किसका तबादला करती है, यह उसका अपना निर्णय होता है। छत्तीसगढ़ के आम जनता के अधिकार पिछले कुछ महीनों से राजभवन में लंबित पड़े हैं। हमारी विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करा के, जिसमें सभी समाजों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, राजभवन को भेजा है। राजभवन में उस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे थे। अब हमें उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि नए राज्यपाल इस पर शीघ्र निर्णय करेंगे और विधानसभा के द्वारा पारित किए गए अधिनियम में हस्ताक्षर करके उसे कानून का रूप देंगे, ताकि छत्तीसगढ़ की आम जनता के जो अधिकार पिछले कुछ दिनों से लंबित थे, उनका आरक्षण का अधिकार उन्हें मिल सके। महिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ में रही है और सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण के मुद्दा जो था, महिम राज्यपाल महोदया ने किसी के दबाव में जो निर्णय लेना चाहिए था वो निर्णय नहीं ले पाई। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए था। हमारी मांग है, जाते जाते जो छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में आरक्षण विधेयक पास किया गया है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के, छत्तीसगढ़ की जनता के हक अधिकार देने का निर्णय ले। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से कहना चाहूँगा, स्वाभाविक है कोई नया आएगा तो उसको समझने में तो टाइम तो लगता है, इसीलिए जो अभी वर्तमान महामहिम राज्यपाल है वो छत्तीसगढ़ के हित में हस्ताक्षर कर दे, हमें निवेदन करना चाहता हूँ।
तो देखिए 13 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राज्य वो है छत्तीसगढ़, क्योंकि यहां पर सरकार और गवर्नर के बीच लगातार लंबे समय से आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा था। अब इसे कैसे देखा जाए, जरा ये समझने की हम कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ गौरव शुक्ला इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, देखिए 13 राज्यों के गवर्नर बदले गए हैं, 9 राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन छत्तीसगढ़ उसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का बदला जाना, क्या इसे नाराजगी माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम बात करें राज्यपालों के बदलने की तो 13 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं और छत्तीसगढ़ में ठीक उस समय राज्यपाल का बदलाव किया गया है जब प्रदेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्म है। सीधे तौर पर सरकार और राज्यपाल और राजभवन के बीच में जो है आरक्षण विधेयक पे हस्ताक्षर को लेकर सीधे तौर पर जो है लड़ाई जारी है और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है, जहाँ राज्य सरकार सीधे राज्यपाल पर आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के कहने पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं और उसका असर जो है और उसका खामियाजा जो है वो प्रदेश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। जो आरक्षण का लाभ युवाओं को मिलना चाहिए उसके चलते युवाओं की नौकरी और जो अन्य चीजें हैं उस पर सीधा असर पड़ रहा है। जिस दिन से ये कहानी शुरू हुई थी या पूरा चैप्टर शुरू हुआ था आरक्षण विधेयक को लेकर, उसके बाद से ही जो है लगातार जो माहौल है वो गर्म है। राज्यपाल ने कहा था कि आप आरक्षण विधेयक लाइए, विधानसभा में पारित करिए सर्वसम्मति से, मैं तुरंत उसमें हस्ताक्षर कर दूंगी। और जिस तरीके से राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान आ रहा था अलग अलग विषयों पर लेके, चाहे वो राज्य सरकार को लेकर हो या फिर आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर हो, ये कहीं ना कहीं केंद्र में भी बीजेपी के लिए नुकसानदायक था। और सीधे तौर पर राज्यपाल के जो बयान थे गौरव, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। हमारे साथ संसदीय सचिव कांग्रेस विकास उपाध्याय जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। कैसे देखते हैं आप 13 राज्यों के गवर्नर बदले गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का बदला जाना, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? सर देखिए, एक जनरल प्रक्रिया है और कोई एक प्रदेश के राज्यपाल नहीं, 13 प्रदेशों के राज्यपाल बदले हैं, उपराज्यपाल बदले हैं। एक प्रक्रिया संवैधानिक पद है, मैं समझता हूँ कि उसके तहत ये अदली बदली हुई है। और एक राज्यपाल का कर्तव्य, उनका दायित्व सरकार के संरक्षक के रूप में, सरकार के मुखिया, पूरी राज्य के मुखिया के रूप में होता है, मैं समझता हूँ। और उसी के तहत राज्यपाल उसके अधीन काम भी करते हैं और अच्छी नए राज्यपाल साहब का स्वागत है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, जनहित में लोगों के साथ खड़े होकर उनके साथ उनके हक और अधिकार को दिलाने का काम लगातार यहाँ पर चल रहा है नए राज्यपाल के आने से, और इसमें मजबूती मिलेगी। बिल्कुल विकास जी, देखिए ये तो नियमित प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में गवर्नर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में जो मनमुटाव लंबे समय से चल रहा था उसके बारे में तो सभी जानते हैं, वो जग जाहिर है आरक्षण को लेकर। लेकिन नए राज्यपाल से क्या उम्मीदें कांग्रेस सरकार कर रही है? अब देखिए, मैंने पहले अपने वक्तव्य में आपको मैंने इस बात को कहा कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है और गार्जियन के रूप में सरकार कोई भी राजनीतिक दल की रहे, एक गार्जियन के रूप में राज्यपाल की भूमिका होती है प्रदेश के जनहित के मुद्दों को लेकर, और वही अपेक्षा सब उनसे करते हैं। और मैं समझता हूँ नए राज्यपाल जो आ रहे हैं अनुभवी हैं और जिस प्रकार से एक राज्यपाल की भूमिका होती है उस भूमिका पर उनको वो भी खड़े उतरेंगे। और रही सरकार में जो लगातार सरकार को लेकर बातचीत हो रही है, या मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको इसी बात को कहूंगा कि एक चलित प्रक्रिया, एक रेगुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत एक नहीं 13 जगह के राज्यपाल और उपराज्यपालों को बने हैं, तो उसमें सबको बधाई और शुभकामनाएं। विकास जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अरुण साव जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण साव जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सवाल मेरा आपसे यही रहेगा सर कि 13 राज्यों के गवर्नर बदले गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का बदला जाना है, और उसके पीछे की वजह हम क्या माने? क्योंकि लगातार सरकार के बीच में और गवर्नर के बीच में जिस तरह से आरक्षण को लेकर मनमुटाव चल रहा था, क्या हम ये माने कि नाराजगी की वजह से अनुसुईया उइके को हटाया गया है? देखिए, 13 राज्यपालों के ट्रांसफर हुए हैं जी, और ये राष्ट्रपति जी का विशेषाधिकार है, जिसकी सेवाएं कहाँ लेना है, संवैधानिक पद है। और
हाँ, तो निश्चित रूप से एक विषय है, स्वागत है। नए राज्यपाल जी बहुत सुदीर्घ अनुभवी है, लंबा राजनीतिक जीवन है, तो छत्तीसगढ़ की जनता के आशा आकांक्षा के अनुरूप वो काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। उनका स्वागत करते हैं हम। अनुसुईया उइके जी ने राज्यपाल के रूप में राजभवन को आम जनता के लिए खोलकर जनता की सेवा उन्होंने की है, और निश्चित रूप से उनका कार्यकाल में राजभवन जो है जनता के लिए खुला था, जनता फरियाद लेकर जाती थी जी। तो निश्चित रूप से नए राज्यपाल जी का स्वागत करते हैं। अरुण साहब जी, अनुसुईया उइके जी पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि बीजेपी के रूप में वो वहां पर बैठकर संवैधानिक पद पर काम कर रही हैं, बीजेपी के साथ होने का हमेशा उन पर आरोप लगता रहा, क्योंकि आरक्षण विधेयक पर वो हस्ताक्षर लंबे समय तक नहीं कर पाई। आरक्षण के मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार ने राजनीति करने का काम किया है जी। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर प्रश्न लगाने का काम किया है। ये कांग्रेस की ये ऊंची राजनीति है, जनता के बीच भ्रम पैदा करने का। और राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी के इशारे पर चलते नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर वो अपना काम करते हैं जी। पर कांग्रेस ने लोगों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए, आरक्षण के नाम पर राजनीति करने के लिए ये किया है जी। अरुण साहब जी बने रहेगा हमारे साथ, विकास उपाध्याय जी भी जुड़े हुए, उनसे एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। विकास जी देखिए, अरुण साहब जी की ओर से तो कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम क्या ये माने कि नए राज्यपाल के आने के बाद अब जो आरक्षण का मुद्दा है वो सुलझ जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा, राज्यपाल एक मुखिया के रूप में, एक गार्जियन के रूप में प्रदेश के सबसे पहले व्यक्ति होते हैं, और मैं समझता हूँ वो भली भांति सभी चीजों को जानते हैं। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता के हितों को लेकर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण को लेकर या तमाम मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से राज्यपाल जी की सहमति और हर पहलू पर उनका अपना अनुमोदन होता है, और आज जिस प्रकार से नए राज्यपाल आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, अनुसुईया जी ने भी जो राज्यपाल के रूप में एक अच्छा उनका कार्यकाल रहा, और मिलना जुलने से लेकर सभी चीज वही। लेकिन ये जो नए राज्यपाल की जो घोषणा हुई, जो एक प्रक्रिया है, और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में एक अच्छा काम चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े थे बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी का भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो देखिए, कई राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं, 13 राज्यों के गवर्नर को बदला गया है, जिनमें 9 राज्य चुनावी राज्य हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बदला जाना ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी देखना होगा कि जो नए राज्यपाल हैं, विश्वा भूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ के नए चेहरे, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल, वो आखिर किस तरह से इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ आगे हमें तस्वीरें देखने को मिलती हैं।